तो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डोपेल कनेक्टोरन। तो देखो अभी तक आपने जो नेबन जेड से देखे हैं, नेबन जेड से के अंदर क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब्स को आप आखिरी में ले लेते हो सेपरेट करके, और कॉन्जुगेटेड वर्ब्स को आखिरी में ले लेते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोपेल कनेक्टोरन। डोपेल कनेक्टोरन का मतलब जैसे इंग्लिश में आप देखते हो ना, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब डोपेल कनेक्टोरन जर्मन के अंदर भी होते हैं। तो इनके अंदर आपको करना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हमें सेंटेंसेस में कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट लेनी है नहीं लेनी, या फिर जैसा हम वाइल दास वैन ये करते हैं उनके उनके अकॉर्डिंगली होगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि नाउन्स भी डोपेल कनेक्टर्स में आ जाती है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, एक पूरा सेंटेंस भी आ जाता है कभी कभी। तो वो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, और इनके बिना हम बिल्कुल भी सेंटेंसेस, अगर आप B1 के एग्जाम में बैठ रहे हो, B2 के एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में हो, इनको यूज करे बिना अगर आपने राइटिंग करी या स्पीकिंग करी, ये ध्यान रखना कि आपके टोटली मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे सिलेबस में भी है, साथ में लैंग्वेज सक्सेसफुल भी। तो देखो डोपेल कनेक्टोरन में जितने भी कनेक्टर्स है, सबसे पहले हम देखते हैं दो वोल आलसाउक को। सबसे पहले किसको देख रहे हैं, दो वोल आलसाउक, राइट इट। दो वोल आलसाउक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जोवोल आल्स आउक इसका मतलब क्या होगा। दोवोल आल्स आउक का मतलब होता है एज वेल एज, कि ये भी और ये भी, दोनों को आप कंबाइन करते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, एयर कान दोवोल डॉयच आल्स आउक इंग्लिश स्पीक, कहने का मतलब है ये वाली चीज पॉजिटिव है, दोनों का ध्यान रखना है ना। जर्मन भी पॉजिटिव है और साथ में इंग्लिश भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे उससे जर्मन भी वो स्पीक कर सकता है और इंग्लिश भी स्पीक करता है, तो दोनों चीजों को कंबाइन किया गया है, दोनों चीजों को कंबाइन किया गया है ज़ोवोल आल्साउक में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डॉयच है और यहाँ पे इंग्लिश है, तो ये दोनों नाउन्स है ना, तो इनको नाउन्स को भी हम डबल प्रोपेल कनेक्टोरन जो है उनके साथ में यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को भी कर सकते हैं, और इवन पूरे सेंटेंस को भी कर सकते हैं, और वर्ब्स को भी कर सकते हैं। तो इन्हीं कैटेगरीज को हम पूरा देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, इश ऐसे ज़ोवोल गेम्यूज है, यहाँ पे भी ये नाउन है। आल्साउक ऑब्स्ट हिडन टाग, वेजिटेबल्स तो खाता ही हूँ और साथ में फ्रूट्स भी एवरीडे खाता हूँ। ये दोनों चीजों को कनेक्ट करते हुए लेके आए। तो बताओ फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एयर मुस टैगलिश सोवोल eine Entscheidung treffen, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, als auch eine Lösung finden। देखो इस सेंटेंस तो दो क्या चीजें, यहाँ पे एक वर्ब है और इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर भी फिंडन जो है वो एक वर्ब है। तो हमने वर्ब्स को किया है, पर क्या किया उन एग्जांपल्स में, क्या था नाउन से, अब यहाँ पे वर्ब हो गई। तो ये जरूर आपको दो चीज, वर्ब्स को भी बना सकते हैं और नाउन्स को भी बना सकते हैं, बाकी तो बहुत सिंपल ही रहता है। और सेंस आपको पता चल गया है कि ये चीज भी और ये चीज भी। नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, द फिर्मा विल sowohl eine Investition machen als auch einen Vertrag abschließen। ठीक है, पेट्राक का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, बाकी सारे सिंपल ही हैं, अभी में ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट में क्या आ गया, Ihr Lehrer soll sowohl eine Frage stellen als auch eine Erklärung geben। ये क्वेश्चन भी पुट करना है और एक एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो देखो यहाँ पे भी ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, और साथ में नाउन। हाँ, तो ऐसे करके। तो नेक्स्ट के अंदर, हाँ ये मॉडल वर्ब हो गई। हाँ हाँ, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस की कॉन्जुगेटेड वर्ब यहाँ हो गई, और दूसरे मतलब जो मॉडल वर्ब के साथ में, और जो दूसरा सेंटेंस है उसके भी आखिरी में ही है, तो दोनों में ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ वो उससे ही हो रहा है, अब विल हम बार बार नहीं ले रहे, विल तो क्या दोनों में सेम ही है। अब जैसे अपन करते हैं ना, एक सेंटेंस में अगर दो दो वर्ब भी है तो बस मॉडल वर्ब एक है, बाकी वर्ब्स दोनों अलग अलग हो। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर देखो, स्टूडेंटन म्यूसन
sowohl eine Prüfung ablegen, sondern auch eine Hausarbeit schreiben. नेक्स्ट के अंदर भी हो जाएगा, sie musste sowohl einen Antrag stellen als auch eine Beschwerde einreichen. नेक्स्ट के अंदर der Chef kann sowohl eine Anweisung geben als auch einen Vorschlag machen. तो फाइन हो रहे हैं, भी करना है और ये भी करना है. नेक्स्ट के अंदर wir sollten sowohl einen Termin vereinbaren, कि क्या करना पड़ेगा कि एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी, और फिर साथ में als auch eine Besprechung führen. Besprechung का मतलब होता है टू कैरी आउट द. नेक्स्ट के अंदर der Arzt muss sowohl eine Diagnose stellen, डायग्नोज करना पड़ेगा, als auch eine Behandlung empfehlen, और साथ में उसको एक Man kann sowohl eine Entscheidung treffen, एक तो ये हो गया, als auch einen Kompromiss machen. ठीक है, der Politiker wird क्या आ जाएगा, sowohl eine Rede halten als auch eine Diskussion führen. तो देखो यहाँ पे भी वर्ब है, सभी में वर्ब्स है. इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है हम सिमिलर कैटेगरी के का यूज कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास में क्या है, वर्ब्स है. अभी हमने किसको लिया है, वर्ब्स को. अब अगर हम देखें तो हम नाउन को लेंगे. नाउन भी यूज हो सकती है, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है. तो कैसे हो जाएगा, इन देयर Schule gibt es sowohl einen Tisch, ध्यान रखना आकुजेटिव में जाएगा, sowohl einen Tisch als auch einen Stuhl. हालांकि देन लगा हो या वो आप पे डिपेंड करता है, डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट के अंदर he had sowohl die Geduld, देखिए उसके पास पेशेंस भी है और साथ में क्या है, als auch das Wissen die Aufgabe zu lösen. पेशेंस भी है और नॉलेज भी है, किस लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट के अंदर एयर इंटरसियर्ड sich für sowohl die Kunst als auch die कि इसके लिए भी वो इंटरेस्टेड है और इसके लिए भी. das Hotel bietet sowohl das Frühstück कि ये होटल जो है वो क्या ऑफर करती है, ब्रेकफास्ट, और साथ में als auch das Abendessen. ये नाउन्स है. देखो कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना आपको, दोनों सेंटेंस ऊपर वाले और इन सेंटेंसेस में क्या कंपैरिजन हो रहा है. पहले वाले सेंटेंसेस वर्ब्स थे और अब वाले सेंटेंसेस नाउन्स में हो रहा है. तो यही बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स समझ नहीं पाते हैं. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ich habe sowohl die Zeit कि मेरे पास टाइम भी है, als auch das Geld für die Reise, कि टाइम भी है, मनी भी है फॉर द जर्नी. नेक्स्ट के अंदर in der Besprechung waren sowohl der Chef als auch die Mitarbeiter anwesend. Anwesend का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होना, कि बॉस भी प्रेजेंट था और साथ में वर्कर्स भी प्रेजेंट थे. नेक्स्ट, wir brauchen für das Projekt sowohl die Kreativität, क्रिएटिविटी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, als auch die Discipline. sowohl die Kreativität als auch die Discipline. ठीक है, दोनों चीजें चाहिए. नेक्स्ट के अंदर er besitzt sowohl die Fähigkeit, एक तो क्या चाहिए, Fähigkeit. Fähigkeit का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, और क्या चाहिए साथ में, als auch die Erfahrung, इसलिए die Arbeit zu erledigen, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए Fähigkeit भी चाहिए और als auch die Erfahrung भी. दोनों चीज को आप ले रहे हो, दोनों चीजें आ रही है, कंबाइन हो रही है. नेक्स्ट के अंदर die Schule legt Wert auf sowohl die Theorie als auch die Praxis, यानी कि वो थ्योरी पे भी, वेट लेगन का मतलब होता है टू पुट वर्थ, और साथ में auf प्रीपोजिशन फिक्स रहती है. नेक्स्ट में इन माइनर टाशे एंड sowohl das Buch als auch der Laptop, दोनों चीजें हैं. तो एक में हमने देखा किसको, वर्ब के कॉम्बिनेशन को, और एक में हमने देखा नाउन के. एंटवेडर ऑर्डर, एंटवेडर ऑर्डर इंग्लिश में भी आपने देखा है. एंटवेडर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आइदर और, यानी कि दोनों में से एक. ध्यान रखना इसमें दोनों नहीं है, अल्टरनेटिव आएगा. एंटवेडर ऑर्डर में क्या आता है, अल्टरनेटिव. तो वोल आल साउ के अंदर तो दोनों ही चीजें आ रही है. तो अभी आपने एग्जांपल्स देखे हैं ना, के अंदर दोनों चीजें आ रही है. बट एंटवेडर ऑर्डर के अंदर या तो ए को लोगे या बी को लोगे, दोनों कोई एक अल्टरनेटिव है.
ध्यान रखना ये जो कनेक्टर्स हैं ये सारे के सारे डोपेल कनेक्टर है। कोई वर्ब वगैरह इधर-उधर जाना जैसा आप A1 से करते आ रहे हो, वैसा का वैसा ही रहेगा, पर ये हमारी लैंग्वेज को बहुत बूस्ट देंगे। नेक्स्ट के अंदर देखो, फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? अभी हम वर्ब्स का देख रहे हैं कि देयर मैनेजर विड एंटवेडर eine Präsentation halten, या तो उसको एक प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, ऑर्डर eine Besprechung leiten, या फिर एक कन्वर्सेशन वगैरह ये सब मीटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। यानी कि दो कोई एक चीज करनी पड़ेगी, दोनों नहीं करनी पड़ेगी। ऊपर वाले में Sowohl als auch में क्या था कि ये भी और ये भी। नेक्स्ट के अंदर du kannst entweder eine Pause machen, में एक ब्रेक ले लो, ऑर्डर eine Aufgabe erledigen। और वैसे भी आपको पता है जहां भी ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर का सेंस हमेशा और होता है, और हमेशा कब यूज होता है? जब दो चीजों में में से आप एक चीज को करना चाहते हो। क्या बन गया? du kannst entweder eine Pause machen, Hallo, Order eine Aufgabe erledigen। में wir müssen entweder eine Entscheidung treffen कि या तो हमें एक डिसीजन करना पड़ेगा, ऑर्डर eine Alternative suchen, या तो डिसीजन लो या अल्टरनेटिव सर्च करो। नेक्स्ट के अंदर der Arzt wird entweder eine Untersuchung durchführen, या तो एक untersuchung का मतलब होता है ट्रीटमेंट या फिर एक तरीके से रिपोर्ट वगैरह लेना, वो करना पड़ेगा, एग्जामिन करना ये। ऑर्डर ein Rezept aussisten, ठीक है, तो दोनों में से एक काम। नेक्स्ट के अंदर die Firma wird entweder ein neues Produkt entwickeln, तो नया प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, ऑर्डर eine मार्केट एनालिसे machen, मार्केट पड़ेगा। Just entweder einen Antrag stellen oder eine Erlaubnis einholen, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। die Länder kann entweder eine Hausaufgabe geben oder eine Gruppenarbeit organisieren, दो या Gruppenarbeit। Next है der Kunde darf entweder eine Beschwerde einreichen oder eine Rückerstattung erlangen, या तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक बेशवेड का मतलब क्या होता है? कंप्लेन करना पड़ेगा, या फिर रुश्क अरिस्टाटुंग फरलांगन, यानी कि जो रिव्यू है उसको डिमांड करना पड़ेगा। नेक्स्ट के अंदर देखो, wir können entweder eine Lösung vorschlagen oder eine Diskussion führen, या तो सजेशन दे दें, डिस्कशन करें। नेक्स्ट है, die Universität wird entweder ein Seminar anbieten, या तो सेमिनार ऑफर करेगी यूनिवर्सिटी, oder eine Exkursion planen, कहने का मतलब है दोनों कंपैरिजन हो रहे हैं वर्ब्स के कंपैरिजन। अब देखो पर किसके कंपैरिजन हुए थे, और हालांकि आप चाहो तो पूरे सेंटेंस को भी कर सकते हो, पूरा का पूरा सेंटेंस लेके उसमें बीच में आप एंडवेडर ऑर्डर लगा के वो भी हो सकता है, तो पूरी चीजें। यहाँ पे देखो नाउन हो रही है, टिकट नाउन है और हाउस वाइज भी नाउन है, तो कैसे हो जाएगा? ये देखो पूरा सेंटेंस आ रहा है, एंडवेडर ब्रिंग्ड एयर दास टिकट, की या तो वो टिकट ले आएगा, ऑर्डर देन हाउस वाइज मेट, ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट के अंदर दू ब्राउक्स्ट एंडवेडर दी अलाउनिश, यहाँ पे ये नाउन हो गई, तुम्हें क्या नीड है? या तो तुम अलाउनिश मतलब परमिशन ले लोगे, ऑर्डर दी गेनेमिगुंग, हालांकि गेनेमिगुंग भी वही होता है। नेक्स्ट के अंदर इश्नेमा एंटवेडर देन बुस, या तो बस ले लूं, ऑर्डर दी उबान, या फिर उबान ले लें। नेक्स्ट है दास होटल बीटेट एंटवेडर दास फ्रूटुक, या तो वो ब्रेकफास्ट ऑफर करेंगे, ऑर्डर दास आबेंडेसन अन, या फिर वो ऑफर करेंगे डिनर। यस, हाँ वो भी यूज कर डायरेक्ट आर्टिकल, हाँ जैसे कि आपके अकोजेटिव दाटिव आप कहना चाह रहे हो, बिल्कुल। तो देखो अकोजेटिव और दाटिव और जो कुछ भी आपने पहले सीखी ना वो कभी चेंज नहीं होगी, वो तो हमेशा ऐसे की रहेगी, जैसे आपने पहले किया है ना वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकोजेटिव ही हो जाएगा, ये सेंटेंस जो है ना वो अकोजेटिव ही है। ये दास होटल सब्जेक्ट हो गया, बीटन बीटन जो है वर्ब हो गई, फिर उसके बाद ये जो फ्रूट है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और आबेंडेसन जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो गया, वो तो सेम ही है एग्जैक्टली पहले के जैसे। नेक्स्ट के अंदर देखो, एंटवेडर काउफन वियर दास जोफा, कि या तो हम सोफा बाय कर, अब देखो एंटवेडर इधर लगाओ या इधर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि वियर काउफन एंटवेडर दास जोफा ऑर्डर देन श्रांक, ये देखो अकोजेटिव में गया ना, ये अकोजेटिव है ना, एक ऑब्जेक्ट है,
हियर तो सब्जेक्ट हो गया और काउफन जो है वो वर्ब हो गई, तो क्या बाय कर रहे हैं? एक तो सोफा बाय कर रहे हैं और एक श्रांक, तो वो तो ऑब्जेक्ट ही है। पर आप चाहो तो एंटवेडर ऑर्डर जो है इनके सामने भी लिख सकते हो, वर्ब के पास में इधर उधर भी कर दो, कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट में देखो, जी बेस्टेल्ट एंटवेडर देन जला, देखो देन आ गया ना, तो ये अकुजेटिव है। तो जी बेस्टेल्ट एंटवेडर आइनन सलाद, तो वो सैलेड ऑर्डर करेगी या फिर ऑर्डर सूप है, दोनों में से कोई भी एक चीज। नेक्स्ट के अंदर, एंटवेडर ब्लाइट एयर बाय जाइनर फामिलियर ऑर्डर बाय जाइन फाइंडर, वो लगा है वहां, आप चाहो तो यहाँ भी लगा, इससे पहले बाय से पहले भी लगा सकते हो, या तो वो अपनी फैमिली के यहाँ रुकेगा या फिर वो फ्रेंड्स के वहाँ। इज एंटवेडर दी Zeitung ऑर्डर ein Buch, या तो न्यूज़पेपर पढ़ें या बुक दो। एंटवेडर फारेन वियर नाक बर्लिन ऑर्डर नाक में, दोनों ऑप्शन कोई एक लेना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर भी bekommst entweder das Geld कितनी ऑर्डर देन गुड शाइन, गुड शाइन का मतलब होता है कि उसके अंदर आपको एक वैल्यू दे देते हैं, वाउचर। नेक्स्ट के अंदर है वेडर नॉक। देखो अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? दो वोल आल साउ के बाद में एंटवेडर ऑर्डर, तो जो वोल आल साउ का मतलब है दोनों चीजें जो आप बता रहे हो, एंटवेडर ऑर्डर का मतलब अल्टरनेटिव एक, और अब आया है वेडर नॉक। चलिए बता रहा हूँ आप, क्वेश्चन है वो बी, कई बार आंसर है ना इनकी वजह से गलत हो जाता है। वेडर और नॉक, वेडर और नॉक जो है वो दो ऐसा सेंस देते हैं, नेगेटिव, ना तो ये और ना ये। और इंग्लिश में बोले तो नाइदर। आपके टेल के एग्जाम के अंदर जब आप देते हो इश्फाक बाउस्टाइन तो डेफिनेटली आते ही है, ठीक है। हाँ, ये उसमें भी बहुत ज्यादा सभी में है क्योंकि देखो सिलेबस में है। तो वेडर नॉक का आपको ध्यान रखना है, दो ऑप्शन को नेगेटिव बना देता है ये। कई बार मान लीजिए, हाँ कई बार क्या होता है कि लिसनिंग के एग्जाम में आ गया, आपको क्वेश्चन में ही वेडर नॉक आ गया और आपको पता ही नहीं चल पा रहा वेडर नॉक नेगेटिव था या पॉजिटिव। कई बार आपके लेजन के एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया, तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो आंसर तो बहुत दूर हो। तो वेडर नॉक का मतलब आप समझ गए हो, नेगेटिव सेंस देता है, ना तो ये और ना ये। तो कैसे, हालांकि है एग्जैक्टली सेम ही, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम है आइदर और की तरह। अभी अभी आपने इंटवेडर ऑर्डर जो आपने देखा था एग्जैक्टली सेम बनेगा, कोई तो देयर लेहरर विड हॉइटर वेडर eine Frage stellen, कि ना तो वो आज एक क्वेश्चन पुट करेगा, noch eine Erklärung geben, और ना ही वो एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी नेगेटिव है, नहीं होगी। नेक्स्ट में चलते हैं। इश्कान पेंटान बेडर आइने एंटाइडुंग ट्रेफन, की ना ही तो मैं इन द मोमेंट एक डिसीजन ले पा रहा हूँ, डॉक आइने अल्टरनेटिव है फिंडन, और ना ही मैं फाइंड कर। नेक्स्ट है देयर आर्स्ट हार्ट वेडर आइने डायग्नोजे gestellt, ना तो उसने डायग्नोज किया, डॉक आइन मेडिकमेंट beschrieben, ना ही कोई वो टाइप की। Der Chef wird weder eine Anweisung geben noch einen Vorschlag geben, ना ही तो वो कोई इंस्ट्रक्शन देगा, सजेशन, दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं। Firma kann sich weder eine Investition leisten noch eine Kooperation eingehen, ना तो इन्वेस्टमेंट और ना ही कोऑपरेशन हो पा रहा। Studierenden müssen heute weder eine Prüfung schreiben, ना ही तो उन्हें कुछ पड़ेगी, noch eine Hausaufgabe Hausarbeit abgeben, और ना ही कुछ भी। नेक्स्ट है वियर कॉन्टन, कॉन्टन देखो पास्ट का है ना, कॉन्टन का मतलब कुड होता है, कि वियर कॉन्टन वेडर आइनन टर्मिन फेराइन बारन। हाँ देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, वियर कॉन्टन वेडर आइनन टर्मिन फेराइन बारन, की ना तो हम कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाए थे, नॉक आइने बेस्टूरन, और ना ही हाँ कर पाए थे, तो ये चीजें नहीं है। फिर आप यहाँ पे कनेक्टर वगैरह लगा सकते हो, वाइल वगैरह, की भाई क्या हुआ वो। टास होटल बीटेड बेडर आइनन पार्क प्लाट्स, ना ही तो वो पार्किंग प्लेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, नॉक आइन फ्रूट अन, और ना ही वो
ब्रेकफास्ट, कहने का मतलब है दो नेगेटिव। नेक्स्ट है दिया पॉलिटिका वेड, वेडर आइने रेडर हाल्टन, नहीं तो वो कोई डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं, नॉक आइने डिस्कशन प्यूरन, दोनों सेम ही। sie wollte weder eine Beschwerde einreichen noch einen Anwalt kontaktieren, कि ना तो उसने कोई बेशवेड का मतलब कंप्लेन वगैरह करी और ना ही उसने कोई लॉयर को हायर किया। अब इनके अंदर सभी के अंदर वर्ब थी है ना, तो अब जो हम देखेंगे उनके अंदर नाउन होंगे। Ich habe heute weder die Zeit, ना तो मेरे पास टाइम है, noch die Energie für diese Aufgabe, ना तो टाइम है और ना एनर्जी, ये दोनों के नाउन को नेगेटिव बनाया। नेक्स्ट है वियर बेसिस्टन बेडर आइन ऑटो, ना ही तो हमारे पास कार है, इट्सन मतलब टू टू ऑन हो गया, और नॉक आइन फाराट, तो दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो कार है ना बाइसाइकिल। नाउन को नेगेटिव बनाया है, एयर ब्रिंक्ड वेडर देन पास नॉक दास भी, ना ही तो पासपोर्ट और ना। नेक्स्ट है जिकाउ वेडर दास ऑब्स, ना तो बाय किए, नॉक दास गेम्यूजे इम सुपरमार्केट, तो है ना तो फ्रूट्स बाय करती है ना वेजिटेबल्स बाय करती है, कहाँ से, सुपरमार्केट से। नेक्स्ट है देयर राउम हार्ट वेडर आइन फेंस्टर, ना तो विंडो है और नॉक काइने आइने कीमा अनलागा, देखो ऐसे से तो थी ना, ऐसे से। इन माइनम रुश्क जाक एंड वेडर आइन बुक, ना तो कोई बुक है और नॉक आइन लैपटॉप, आइन लैपटॉप, नहीं लैपटॉप नहीं, नहीं रहेगा कि शुगर बीटेड वेडर थ्योरी unterricht, ना तो थियोरिटिकल देते हैं, नॉक praxis unterricht, या फिल्म वार वेडर स्पानेंट, ना तो थ्रिलिंग थी, नॉक unterhaltsam नहीं entertaining। Ich habe weder eine Idee noch einen Plan das Projekt, ना तो आइडिया है ना प्लान है। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी वेडर और नॉक यूज होगा सेंटेंस के अंदर इनके अलावा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने इनके अलावा भी कोई नेगेटिव वर्ड ऐड कर दिया तो वो तो पहले से ही नेगेटिव है, और आप और नेगेटिव कर रहे हो तो उसका सेंस ही तब थोड़ा, हालांकि सेंस तो सब निकल जाएगा, अगले सामने वाले को पता चल जाएगा, बट प्रॉब्लम यह है कि जब ऑलरेडी नेगेटिव नाइदर नॉर तो पहले ही नेगेटिव है ना, फिर आप क्यों लगा रहे हो नेगेटिव। जैसे यहाँ पे कोई कर दे आईने ईडे, तो काइने ईडे नहीं करना है, फिर आईने ही लगाना है, कि नेगेटिव तो नाइदर नॉर हो गया अपने आप में, वेडर नॉक हो गया। कई बार बच्चे इसको वीडर लिख देते हैं जल्दबाजी में, देखा है कई बार जब राइटिंग करते हैं, तो इधर मत लिख देना, या वेडर है, WEDER वेडर, बिल्कुल अलग। इधर तो एक अगेन वर्ड है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो देयर unterricht हार्ट वेडर अरफोल्क नॉक गेविन इन दीसम या, ना तो सक्सेस मिली और ना ही एक तरीके से विन हुए। नेक्स्ट के अंदर देखो निस्ट नूर जोंडनआउक, निस्ट नूर जोंडनआउक का मतलब क्या होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब निस्ट नूर जोंडनआउक बोलो या जो वोल आल्साउक बोलो, एग्जैक्टली सेम मीनिंग। निस्ट नूर जोंडनआउक बोलो या फिर दो बोल आल्साउक बोलो, एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, कोई चेंजेस। कैसे हो गया, यार शूलर मूस्टर निस्ट नूर आइने प्रेजेंटाशन हाल्टन, तो उनको सिर्फ हाँ बस इतना सा फर्क हो रहा है, बोलने में थोड़े चेंजेस, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं देनी थी, और क्या करना था, उंडन आउक आइने schriftliche Arbeit abgeben, वो टास्क करना था। तो होता है सोवोल आल्सो, ये भी और ये भी, ये हो रहा है कि ये ही नहीं, ये भी थोड़ा सा बोलने का फर्क हो रहा है। हाँ बोलने का हल्का सा फर्क हो रहा है, बाकी सेंस वही है, करना था ये नहीं करना था, और उसमें क्या था कि ये भी और ये भी, ऐसा कुछ सेंस। Wir haben heute nicht nur ein Angebot erhalten, sondern auch einen Vertrag unterschrieben। ऑफर भी रिसीव किया, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है der Mechaniker konnte nicht nur den Motor reparieren, he, he could not repair the, not only repair the bike, sondern auch die Bremsen austauschen, ब्रेक्स, ब्रेक्स को कर सकता। नेक्स्ट है die Lehrerin hat nicht nur die Hausaufgaben kontrolliert, sondern auch eine neue Übung erklärt।
कि चेक किया, साथ में क्या किया, बोलते हैं ना, कोई पूछे कल क्या होता क्लास में, चेक नहीं किया, साथ में एक्सरसाइज भी कराई थी। Exactly. Das Unternehmen möchte nicht nur eine neue Filiale eröffnen, sondern auch die Produktion steigern. Mein Freund will nicht nur sein Studium abschließen, sondern auch eine Stelle finden, कि उसको अपनी कोई कंप्लीट नहीं करना है, साथ में एक जॉब भी ढूंढ। Er hat nicht nur ein Album veröffentlicht, veröffentlicht का मतलब क्या होता है, रिलीज करना, पब्लिश करना, sondern auch eine Tour geplant, ये भी एल्बम भी पब्लिश किया और साथ में पोलिसाई कंटेंट लेटर, लेटर फेस्ट नेमन का मतलब क्या होगा, हाँ जो कल्प्रिट है उसको पकड़ना, मतलब फेस्ट फेस्ट नेमन का मतलब होता है अरेस्ट करना। गोंडन आउट द डिवाइस है, तो जो डिवाइस है का मतलब क्या हो जाएगा, जीशन का मतलब सिक्योर हो जाएगा, और डिवाइस का मतलब क्या हो गया, प्रूफ, प्रूफ होते हैं उनको भी सिक्योर करना है। Das Museum bietet nicht nur eine Führung an, sondern auch einen Workshop für Kinder। आपको एक वर्कशॉप भी दे रहे हैं। Next, die Universität wird nicht nur neue Kurse einführen, sondern auch die Bibliothek erweitern। कोर्सेज ही नहीं देंगे, आपको लाइब्रेरी को भी वाइड करेंगे और बड़ा बनाएंगे। अब देखो हमने देखे थे वर्ब्स को, अब नाउन्स हो जाएगी। तो सभी में हम देख रहे हैं कि ich habe nicht nur eine Idee, sondern auch einen Plan। आइडिया ही नहीं है, मेरे पास प्लान भी है। Das Hotel bietet nicht nur einen Pool, sondern auch eine Sauna। Wir haben nicht nur eine Einladung, sondern auch ein Geschenk bekommen। इनविटेशन ही नहीं, गिफ्ट भी मिला है। कैटेगरी का नाम हो रहा है, नाउन्स के भी हो रहा है, एडजेक्टिव, पूरे सेंटेंस। नेक्स्ट के अंदर die trägt nicht einen Sonnenbrille, सनग्लासेस ही नहीं पहनते, sondern auch einen Hut। नेक्स्ट है der Garten hat nicht nur Blumen, sondern auch Obstbäume। बस ही नहीं है, Obst भी है। नेक्स्ट के अंदर है die Prüfung war nicht nur lang, sondern auch schwierig। ये अपन बोलते हैं ना कि अरे यार एग्जाम ही नहीं था, डिफिकल्ट भी था। बोलते हैं, आप खुद सोचो अपनी लैंग्वेज में डेली आप हर चीजें ऐसी बोलते हो, बस ऐसा ही है। देयर सुपरमार्केट verkauft nicht nur Lebensmittel, आप ऐसा भी बोलते हो। तो शॉपिंग मॉल है सिर्फ और सिर्फ ये ग्रोसरी सेल नहीं करता, sondern auch Haushaltswaren, ग्रोसरी भी सेल करता है और साथ में हाउस होल्ड के थिंग्स भी सेल करता है। mein Chef besitzt nicht nur eine Firma, मेरा जो बॉस है वो सिर्फ एक कंपनी को ही ऑन नहीं करता, sondern auch ein Restaurant Kette, रेस्टोरेंट की चेन भी है। Next, das neue Handy hat nicht nur eine gute Kamera, sondern auch eine lange Akku Laufzeit। Akku Laufzeit का मतलब बैटरी लाइफ भी उसकी ज्यादा है, कि कैमरा ही नहीं है, बैटरी लाइफ भी ज्यादा है। तो एयर स्पेस nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch। इंट्रोडक्शन देते आप बी एल हो या B2, वहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना। अपन एक बोले कि इसी लगता है कि अपन से स्टार्ट करें, Deutsch now। नेक्स्ट के अंदर श्वार और आबर है, ध्यान रखना इसके अंदर है ना पूरा डोपेल कनेक्टोरन जो है उसके अंदर पूरी कैटेगरी है। क्या कर रहे हैं, कैटेगरी है उसको फिनिश करने की कोशिश कर, पकड़ लिया, चारों को एक साथ ले रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर हमेशा सपोर्ट रहे, और इनके बिना लैंग्वेज अधूरी। तो देखो श्वार और आबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं है पहली बात तो कि श्वार और आबर का क्या है। काफी फ्रिक्वेंटली, हाँ काफी फ्रिक्वेंटली आप लोगों ने इसको देखा है, और ये टेल के एग्जाम में कितनी बार किया है, काफी बार आता है। टेल्क में एग्जाम में जब आप इशफाक बाउस्टाइन करोगे, अगर श्वार दिख जाए ना और श्वार के आगे ब्लैंक आ रहा है, तो क्या आएगा हमेशा ऑप्शन, अब है। हमेशा ध्यान रखना, काफी बार दिखा है, बहुत बार यूज होता है। तो कैसे हो जाएगा, ए हार्ट श्वार फुंग बेस्टांडन ऑल्दो, हाँ इसका सेंस भी देखो, सेंस होता है ऑल्दो बट। दोनों में श्वार वाला जो सेंटेंस है ना वो कॉन्ट्राडिक्शन देगा। कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आपको भी पता है दोनों सेंटेंसेस आपस में कॉन्ट्राडिक्शन को करेंगे, मतलब एक दूसरे के
अपोजिट रहेंगे। ऐसे एयर हार्ट श्वार द प्रूफुंग, ऑल्दो उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, आबर आइनस्ट, तो उसने बट होता कि एग्जाम भी क्लियर कर लिया और अच्छे मार्क्स में तो पॉजिटिव हो जाता, बट एग्जाम तो क्लियर कर लिया और मार्क्स ऐसे मिले हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट के अंदर भी आप देख सकते हो, इश कॉन्टर वार eine Lösung finden कि आई कुड, मैं फाइंड कर सकता था सॉल्यूशन, aber das Problem nicht vollständig, प्रॉब्लम है वो प्रॉपर तरीके में एनकाउंटर नहीं। नेक्स्ट के अंदर देखो, जी हार्ट श्वार eine Einladung erhalten, ऑल्दो उसको एक इनविटेशन मिल गया, aber die keine Zeit für die Feier, die hat keine Zeit, aber sie hat keine Zeit für die Feier, बट उसके पास कोई है सेलिब्रेट। नेक्स्ट के अंदर देखो, दे आर आर्ट्स, और हमेशा ध्यान रखना आबर जो है वो जीरो पोजीशन लिखने के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी। तो और हालांकि कई बार आबर और जो है श्वार और आबर है वो नाउन के लिए सेंटेंस। क्या हो गया, दे आर्ट्स हार्ट श्वार eine Therapie empfohlen, तो ऑल्दो उसने एक थेरेपी रिकमेंड की, आबर, हाँ आबर एयर हार्ट keine Medikamente verschrieben, बट उसने वो ड्राइव नहीं। कॉन्जुगेटेड वर्ब यहाँ आखिरी में की लेनी पड़ेगी, जैसा नॉर्मल है, नॉर्मल होता है ना जैसा A1 में, वही है। Das Team hat schwer ein Tor geschossen, टॉर geschossen का मतलब होता है गोल करना, मैं ऑल्दो एक गोल कर दिया था, aber es hat am Ende verloren, बट जो है यहाँ पे एस किसके लिए लिया है मैंने, एस हार्ट am Ende verloren, टीम के, टीम है ना, तो एस को वहां ले लिया। Das Team hat schwer ein Tor geschossen, aber es hat am Ende verloren, बट आखिरी में हार गए। नेक्स्ट के अंदर देखो, एयर कॉन्टेस्ट श्वार einen neuen Job finden, कि ऑल्दो वो एक न्यू जॉब फाइंड कर सकता था, aber er hat ist in seiner Start Arbeit, या फिर er arbeitet nicht in seiner Start में भी वर्क। नेक्स्ट है देयर शूलर हार्ट war seine Hausaufgabe gemacht, कि स्टूडेंट है उसने अपना होमवर्क कर लिया, aber die Lösungen nicht erklärt, aber er hat die Lösungen nicht erklärt, अपना होमवर्क तो कर लिया था फिर भी तो आप लोगों को जबकि बोलते हो ना कि स्टूडेंट ने वैसे तो होमवर्क कर लिया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जबकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया का मतलब क्या हो गया, कि एक तरफ नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट के अंदर देखो, नेक्स्ट देयर शुलर वाला हो गया, द फिर्मा हार्ट श्वार ein इनोवाटिवस प्रोडक्ट entwickelt, बहुत ही इनोवेटिव, ऑल्दो उसने बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किया, aber ही आ जाएगा यहाँ पे, जी क्यों आ गया, क्योंकि फिर्मा जो है वो फेमिनिन है, तो हम आगे कैसे कर देंगे, अब जी हार्ट नो काइन कुंडन gewonnen, जबकि उन्होंने कोई भी कस्टमर्स जो थे उनको विन नहीं किया, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट के अंदर देखो, ich habe schwer ein Geschenk gekauft, कि ऑल्दो मैंने एक गिफ्ट बाय किया था, aber es noch nicht eingepackt, ich habe es noch nicht eingepackt, कि गिफ्ट तो मैंने बाय कर लिया बट उसको अभी तक मैंने पैक नहीं किया। नेक्स्ट है जी कॉन्ट, जी जो है वो शी के लिए यूज हो गया, तो जी कॉन्ट श्वार दी वोनुंग मीटन, ये तो मॉडल वर्ब है ना, तो जी कॉन्ट श्वार दी वोनुंग मीटन, की वो इट को क्या कर सकती थी, रेंट पे ले सकती थी, पास्ट की बात हो गई,
aber die Kaution noch nicht bezahlen, aber sie konnte, या फिर sie kann भी कर सकते हैं, sie kann die Kaution noch nicht zahlen। कि वो रेंट तो ले सकती थी, कॉशन मनी वगैरह है वो पे नहीं करती। अब जो हम देख रहे हैं उनके अंदर हमारे सामने होंगे यूज नाउन्स के, कि एयर विजिट्स कार ein Auto, कि ऑल्दो उसके पास एक कार है, अब keine Garage है, बेटे चाहिए, आपने बना दिया कार भी है और गैरेज भी है, तो वो नहीं हो गया, वो कौन सा हो गया, तो वोल आलसाउग निस्नोर टोंडनाउग, दो बनेंगे, तो वोल आलसाउग भी बन सकता है, निस्नोर टोंडनाउग भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप श्वार और आबर कब लगाओगे, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तभी सेंस देगा। कार तो है, पास कार है जबकि गैरेज नहीं, ठीक है। तो wir haben zwar ein Ticket aber keinen Sitzplatz, हमारे पास टिकट है जबकि बैठने के लिए, वहाँ पे इन बोलते हो ना, जबकि जबकि का सेंस दे देता है। Das Hotel bietet zwar einen Pool aber keinen Fitnessraum, तो है बट फिटनेस स्टूडियो नहीं है। नेक्स्ट है sie hat zwar einen Laptop aber keinen, टॉप है बट इंटरनेट ही नहीं है। नेक्स्ट है die Stadt hat zwar viele Restaurants aber Parks, तो बहुत है पर पार्क्स नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, sie bekam zwar eine Einladung, ऑल्दो उसको एक न्यू वो इनविटेशन मिला, aber kein Geschenk, sie hat zwar einen Hund aber keine Katze, ich habe zwar eine Idee aber kein Geld, okay? Der Supermarkt verkauft zwar frisches Obst, जो सुपरमार्केट है वो फ्रेश फ्रूट्स वगैरह सेल करता है, aber kein, बट कोई बायो वेजिटेबल। नेक्स्ट के अंदर sie besitzt zwar eine Wohnung aber kein Auto, हो गया कि मतलब कार पास घर है क्या नहीं है, कार नहीं है, तो कहने एडिक्शन दोनों से। अब वो चाहे आप नाउन को लेके बनाओ, आप चाहे वर्ब को लेके बनाओ, भी बनाओ, कॉन्ट्राडिक्शन जरूर आना चाहिए। और ये अभी तक जितने टॉपिल कनेक्टर्स हैं जो वर्ब्स और, अब आप लोग बताओ इसके अंदर कौन सा सेंटेंस करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी यहाँ पे करेक्ट है। ईशा बशवार फील गेलर्न, बोल दो बहुत लर्न किया था, aber ich habe nicht verstanden, तो बहुत किया था, हाँ तो अपोजिट। नेक्स्ट के अंदर सेकंड में das Wetter ist zwar schon aber es ist sehr heiß, वेदर तो बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है बोल दो, बट ये बहुत हॉट भी है। नेक्स्ट के अंदर इस एयर 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 होगा, एयर इज फार नेट की बहुत नाइस, क्या आ जाएगा, aber hat keine Freunde, होता है वो पर फिर भी कॉन्ट्राडिक्ट के अंदर। क्या haben zwar eine Wohnung gefunden, क्या फ्लैट तो मिल गया, aber sie ist zu teuer, बिग, हमें फ्लैट तो मिल गया बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट के अंदर श्वार से गुड सिंगन, कि वो ऑल्दो बहुत अच्छा सिंग कर सकती है, अब हाँ ये, अब sie singt nie vor anderen। अब देखो नेक्स्ट हम जो बढ़ रहे हैं वो है आइनरजाइट्स एंडरजाइट्स। आइनरजाइट्स एंडरजाइट्स भी आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, और आइनरजाइट्स एंडरजाइट्स का यूज कैसे होता है, जैसे ये भी कॉन्ट्राडिक्शन पे जाता है, जैसे बोलते हो ना auf der anderen Seite, auf einer Seite, auf der anderen Seite, इसका मतलब होता है ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड,
आइनरजाइड्स ऑन वन हैंड, एंडरजाइड्स ऑन द अदर हैंड। कैसे हो जाएगा? आइनरजाइड्स विल शाइन हाउस बिल्डिंग माखन। एक तरफ तो वो क्या करना चाहता है? हाउस बिल्डिंग। अब एंडरजाइड्स उस इश फील साइट इन्वेस्टिगेट। एक तरफ तो मुझे हाउस बिल्डिंग करना है और दूसरी तरफ मुझे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आइनरजाइड्स muss er seine Arbeit erledigen। एक तरफ तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। एंडरजाइड्स हुआ रूट एयर जेश हाउस, या फिर विल एयर जेश हाउस रूवन। मॉडल वर्ब है तो हम ऐसे कर देंगे। एक तरफ तो वो वर्क करना पड़ता है उसको, और दूसरी तरफ वो क्या करना चाहता है? करना पड़ता है और चाहता है, ऐसा क्या? वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना एक दूसरे के। नेक्स्ट में, हाँ, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। नेक्स्ट है einerseits möchte sie eine Reise planen। एक ऑन द वन हैंड वो क्या चाहती है कि एक जर्नी प्लान करे, और andererseits muss sie Geld sparen। भाई अगर जर्नी करनी है तो उसे मनी भी, ऑन द अदर हैंड मनी भी सेव करनी पड़ेगी। एक तरफ ये भी करना है। einerseits will ich ein neues Handy Hobby beginnen। ऑन द वन हैंड मुझे एक नई हॉबी स्टार्ट करनी है, और andererseits habe ich dafür keine Zeit। ऑन द अदर हैंड मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है। einerseits versucht er eine Lösung zu finden, कि एक तरफ वो कर रहा है क्या? एक सॉल्यूशन को फाइंड करना। andererseits hat er viele Probleme। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। einerseits möchte sie ein eigenes Unternehmen gründen। on the other hand would like to का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, कि वो एक अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहती है खुद की। andererseits muss sie वो है रिस्क आएंगे, हैंड उसे रिस्क पे भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट के अंदर है einerseits sollte ich genügend essen, की ऑन द वन हैंड खाना खाना चाहिए। andererseits mag ich fast food, ऑन द अदर हैंड आई लाइक फास्ट फूड ऑल्सो। कहने का मतलब है दोनों कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे ही einerseits will er eine neue Sprache lernen, andererseits hat er Passion, ऑन द अदर हैंड उसके पास बहुत है। einerseits genieße ich die Natur। ऑन द वन हैंड उसे नेचर एंजॉय करना पसंद है। andererseits want air lieber, या wohne ich lieber in der Stadt। पसंद है, और ऑन द अदर हैंड वो रहता रहना पसंद है सिटी के अंदर भी। नेक्स्ट है einerseits ist das Studium interessant, andererseits ist es sehr anstrengend। ये अच्छा भी है और नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे देखो नाउन्स के साथ है अब, कि einerseits इज स्टार्ट मॉडर्न। यहाँ पे अब नाउन एंड एडजेक्टिव के साथ है। ऑन द वन हैंड तो वो बहुत ही मॉडर्न है, और andererseits फील फेयर केयर्स, मॉडर्न तो है बट बहुत ट्रैफिक भी है। फिर einerseits bietet das Studium gute Chancen, andererseits hohe Kosten। स्टडी जो है वो कुछ चांसेस दे रही है बट बहुत ज्यादा है। einerseits gibt es in Großstädten viele Möglichkeiten, andererseits बहुत लेस नेचर रहेगा। फिर में einerseits ist es ein eigenes Haus, eine gute Investition, andererseits rent वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है बट आपको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स। फिर einerseits bietet das Internet viele Informationen, andererseits viel Ablenkung आती है प्रॉब्लम। einerseits sind Autos praktisch, andererseits hohe Benzin। दोनों मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आर और आबर आता है ना। einerseits bringt eine Karriere Erfolg, andererseits wenig Freizeit। einerseits mag Sport Spaß, andererseits कल alter, कल alter प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट के अंदर einerseits ist wenn sie unterhaltsam, andererseits wenig besser होगा। einerseits ist Glaub entspannend, andererseits fire
तो ऐसे करके आइनरजाइट्स एंडरजाइट्स हो गया, auf their एंडरजाइट है। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं auf their आइनरजाइट है, auf their एंडरजाइट है, ये ऐसे भी यूज होता है। सिर्फ दो ही वर्ड नहीं है कि आइनरजाइट्स एंडरजाइट्स, auf their आइनरजाइट है और auf their एंडरजाइट है, ये ऐसे भी यूज होता है, इसको ऐसे भी बोलते हैं, दो सेंटेंस बनेंगे ध्यान। नेक्स्ट के अंदर है ये और डेस्टो, ये डेस्टो के साथ आप क्या बोल सकते हो, डेस्टो की जगह और क्या, उम्जो, उम दो भी बोल सकते हो। क्या होता है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बोलते हैं ना ऐसा कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा ये सब होता है ना, वैसे ही जर्मन के अंदर ये और डेस्टो का यूज होता है। बस इतना सा ध्यान रखना, ये जो डॉट्स आ रहे हैं वहां पे एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के साथ में हमेशा कंपैरिजन वाले एडजेक्टिव आएंगे, ईआर एंडिंग वाले। ग्रॉस का ग्रोसर, स्टील का मेयर, और ग्रॉस का ग्रोसर, ये सब ऐसे रहेंगे ना। टॉयर का टॉयरर, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री लेनी पड़ेगी आप। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली जाएगी, एट द एंड ऑफ सेंटेंस का ध्यान रखना। कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली जाएगी, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और जो डेस्टो स्टार्ट होगा या उमजो स्टार्ट होगा उसके बाद में भी कॉम्परेटिव डिग्री आ जाएगी, यानी कि कोई एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में इमीडिएटली वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद में इमीडिएटली क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी बाद में कोई भी रिमेनिंग थिंग है तो वो आ जाएगी। कहने का मतलब है पहले सेंटेंस में आ रहा है कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जा रही है, और जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो बना नहीं पाते। और जो ये है और डेस्टो है या उम्जो है, दोनों के साथ ही आपको क्या लेना पड़ेगा, और एडजेक्टिव भी किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, कॉम्परेटिव है। और कॉम्परेटिव क्या होता है, ईआर के साथ। ग्रॉस ग्रोसर हो गया, टॉयर टॉयरर हो गया, बिलिक बिलीगर हो गया, ऐसे लेना ही पड़ेगा। और ज्यादातर है ना ये मेयर के साथ ही बनता है यार, बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये मेयर इश आइने स्प्राख लर्न है, यहाँ तो ई कर दोगे ना आप, कि जितनी ज्यादा मैं किसी लैंग्वेज को लर्न करूं उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, desto leichter kann ich mich verständigen। ना ज्यादा मैं किसी लैंग्वेज को लर्न करूंगा उतना ही इजीली, ये देखो यहाँ पे इजीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इजीली मैं किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ या कोई मुझे। नेक्स्ट में ये ऑफ्टर मान स्पोर्ट राइट ना, ऑफन कोई इंसान स्पोर्ट्स करेगा, डेस्टो फिटर लाइफ्ड मान, और उतना ही क्या हो जाएगा, मोर फिट हो जाएगा। जैसे स्पोर्ट ट्राइबन टू डू स्पोर्ट, स्पोर्ट ट्राइबन या फिर स्पोर्ट माखन टू डू। नेक्स्ट है ये वेनिगर एयर आई ने पाउजर मार्क्ड, कि ना लेसर, जितना कम, क्या हो रहा है, जितना कम, जितना कम वो ब्रेक लेगा, डेस्टो म्यूडर विडियर, और उतना ही वो टायर्ड होगा। ना कम ब्रेक लेगा आदमी, वर्क करेगा उतना ही कम, ज्यादा फिर टायर्ड होगा ना। नेक्स्ट है ये मेयर दू आइने एंटसाइडुंग ट्रिप्स, ट्रिप्स, हाँ ज्यादा तुम कोई डिसीजन नीड करोगे, desto selbstbewusster wirst du, ज्यादा तुम लोगे तो नहीं ज्यादा तुम सेल्फ कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट में ये लैंगर वियर आइने डिस्कशन फ्यूरन, ये तो फ्यूरन ही रह जाएगा क्योंकि क्लियर है। लॉन्गर हम डिस्कशंस को लेंगे, desto klarer wird das Problem, और क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम। ये मेयर ये ein बुक लिस्ट, वो बुक को रीड करेगी, desto besser wird ihr Wortschatz, हाँ ज्यादा वो बुक को रीड करेगी उतना ही ज्यादा वर्ड चार्ट जो है वो बढ़ जाए। ये मेयर शाइनन ट्राक हाल्ट है, इतना ज्यादा मोर मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करूंगा, डेस्टो जिशरर बेड है, सिक्योरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है ये हॉइफिगर मान eine Aufgabe erledigt, फ्रिक्वेंटली कोई पर्सन अगर टास्क वगैरह असाइनमेंट वगैरह करेगा तो डेस्टो स्नेलर गेट है, तो उतना ही फास्टर होगा काम। नेक्स्ट है ये लेंगर मान einen फिल्म शाउट, हाँ लॉन्ग टाइम तक कोई पर्सन अगर मूवी का, डेस्टो म्यूडर विमान, टायर्ड बनेगा। नेक्स्ट है ये बेसर एयर आइने प्रेजेंटाशन फॉरबेराइटेड, हाँ बेटर वो बेर करेगा
डेस्टो erfolgreicher wird sie, की जगह आयर आएगा। डेस्टो erfolgreicher wird er, उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल बनेगा। नेक्स्ट है ये ग्रोसर दी स्टार्ट, जितनी बिगर सिटी होगी डेस्टो लुफ्टफेचमुट्सु, डेस्टो मेयर कर देंगे यहाँ पे, डेस्टो मेयर लुफ्टफेचमुट्सु, यहाँ पे नाउन आ गई है, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन होगा। अब नाउन हो रही है, ये हर देयर प्राइस, कितना ज्यादा प्राइस होगा, डेस्टो बेटर दी क्वालिटेट, आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हो कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही बेटर क्वालिटी हो। नेक्स्ट है ये क्लाइनर दास ऑटो, ज्यादा स्मॉल कार होगी, डेस्टो डेस्टो वेनिगर, डेस्टो वेनिगर देयर बेंजीन फेरब्राउक, की कार होगी उधर पेट्रोल कंजम्पशन होगा। ये बेसर दास एसन, इतना बेटर फूड होगा, डेस्टो बेसर दी लाउन है, जितना अच्छा खाना होगा उतना मूड भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये ग्रोसर दी फिर्मा, जितनी बड़ी कंपनी, यहाँ पे ध्यान रखना है पूरे सेंटेंस नहीं है, पूरे सेंटेंस नाउन के साथ। ये ग्रोसर दी फिर्मा, जितनी बड़ी कंपनी, हम ऐसे भी तो बोल देते हैं जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही, ऐसा ऐसा भी बोल देते हो ना, तो क्या हो गया, ये ग्रोसर दी फिर्मा डेस्टो मेयर, डेस्टो मेयर डिफरेंट वोट, इतनी बड़ी कंपनी नहीं जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर ये एल्टर देयर मेंच, डेस्टो मेयर आ जाएगा कि जितना आदमी ओल्ड होगा उतना ही एक्सपीरियंस। ये शवरर दी प्रूफुंग, डेस्टो मेयर ही करते रहेंगे। हाँ कि ये शवरर दी प्रूफुंग काम डिफिकल्ट होगी, डेस्टो मेयर दी फेरवराइट, ज्यादा प्रेशन पड़ेगी। ये स्टेयर कर दिया रेगन, लॉन्गर रेन होंगी, कि यूबर श्वेमुंग का मतलब क्या होगा, फ्लड, मेयर दी यूबर यूबर क्या होगा, श्वेमुंग। नेक्स्ट है ये मेयर कुंडन, जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे डेस्टो मेयर देयर गेविन, गेविन का मतलब प्रॉफिट होता है, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये लाउटर दी डेस्टो बेसर हो जाए, बेसर दी स्टिमुंग, लाउडर मुहिम बेटर। तो ऐसे करके देखो आप लोगों को ये करने